कौन किताब है? हाथों कौन किताब है? मैम वीणा। वीणा मीन्स क्या होता है? वीणा ये होता है, ये जो गिरेगा ये वीणा है। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे म्यूजिक निकलती है, संगीत निकलता है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है वीणा। वीणा में क्या क्या है दिखाई दे रहा है? वीणा में घर है, नदी है। इस फ्रंट पेज पे ये सब है ना, क्या है? वीणा के चारों ओर कौन बैठे हैं? बच्चे। तो वीणा बुक में वीणा का पहला पार्ट जो है, ऐसा वर्ग दो। वर्ग मीन्स क्या होता है? वर्ग मीन्स क्या होता है? कोई बताएगा? वर्ग मीन्स होता है वरदान। वरदान मीन्स क्या होता है? वरदान। वर्ग मीन्स क्या होता है? वरदान। ठीक है, तो पाठ का नाम है ऐसा वर्ग दो। ऐसा वर्ग दो, भगवान हमको ऐसा वर्ग दो, भगवान हमको ऐसा वर दो, सबके सारे सद्गुण भर दो। जग के सारे वर्ग भर दो। प्रभु रेला कहते हैं, ये कवि है, ये कहते हैं कि हे भगवान हमें ऐसा वरदान दे दीजिए जो हमें पूरी दुनिया की जितनी भी अच्छाइयां हैं वो मेरे अंदर आ जाए। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। कवि ऐसा इसने कविता लिखी है। कविता कवि का नाम क्या है? त्रिलोक सिंह। कवि का नाम क्या है? त्रिलोक सिंह। कि हे भगवान हमें ऐसा वरदान दीजिए, हमें एक ऐसा तोहफा दीजिए, आप मुझे ऐसा बना दीजिए कि दुनिया की सारी अच्छाइयां मेरे अंदर आ जाए। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। हम फूलों जैसे मुस्कुराए, हम जब मुस्कुराए तो ऐसा लगे कि हम फूल हैं। जब हम मुस्कुराए तो ऐसा लगे हम फूल हैं। सब पर प्रेम सुगंध लुटा है, हम सभी लोगों पर प्रेम की सुगंध लुटा है। हमसे कोई नाराज न रहे, हम इतने अच्छे बन जाए कि मेरी बातचीत करके सभी लोग हमसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। ठीक है, हम परिहित कर खुशी बनाए और दूसरों को उपकार करके, दूसरों की भलाई करके हमको खुशी मिले। ठीक है, अगर हम किसी की मदद करते हैं, अगर कोई गरीब आगे में घर में उसको खाना खिला देते हैं तो हमें अंदर से खुशी होना चाहिए कि हमने किसी की मदद की। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चे पेंसिल दिलाए, नोटबुक दिलाए, किताब दिलाया, अगर आप किसी की मदद करते हो तो आपसे भगवान भी खुश होंगे, भगवान भी खुश होंगे और आपके अंदर आत्मा भी खुश होगी। ठीक है, तो कभी क्या करें, हमें ऐसा बना दिए कि हम दूसरी की मदद करें तो हमें अंदर से खुशी हो। ठीक है, दीपक बने लड़े हम तम से, दीपक लड़े जब हमसे, कि हे भगवान हमें ऐसा दीपक बना दिए कि उससे सभी लोग में रोशनी हो जाए। जहाँ हम खड़े हो जाए मेरे आसपास लोग जगमगा उठे। कैसे जगमगा उठे? अगर हम जहाँ जिस जगह जा रहे हैं, जिस स्कूल में जाए, जिस क्लास में बैठे, वहाँ के सारे मेरे थ्रू सबकी मदद हो। ठीक है, अगर आप ऐसे दूसरों की भलाई करोगी तो भगवान भी आपकी भलाई करेगा। अगर आप अपनी भलाई करो, सच में आप अपनी भलाई करो। आप अपनी भलाई कैसे करोगे? आपको अपनी भलाई ऐसे करना है, सुबह उठ के नहाना है, खाना, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, फिर भगवान की पूजा करना है, फिर उसके बाद क्या करना है? खाना खा के आपको अपना होमवर्क करना है, याद करना है, फिर स्कूल आना है और स्कूल में बैठ कर पढ़ाई करना है, बातें नहीं करना। आप पढ़ाई करोगे तो ये आपकी अपनी भलाई है, मम्मी पापा की सेवा करना है। ये इससे पढ़ाई, इससे अपनी भलाई करो। और फिर जब अब तुम लोग अच्छे बन जाओ तो दूसरे बच्चों को, जो आपकी क्लास बच्चे हैं, उनकी मदद करो। अगर कोई बच्चे कमजोर, जैसे मेरा पीहू कमजोर है, जैसे मेरा अभी बहुत बच्चे ऐसे जो कमजोर है, ये कहते हैं, अगर आप पढ़ाई की मदद करो पढ़ाई में, तो आप जितनी उसकी मदद करोगे उतना उससे ज्यादा ज्ञान आपके अंदर आएगा। दूसरों रोशनी देने से हम लोग के अंदर खुशी आएगी। अगर आप किसी मदद से पढ़ी को जितना आप सिखाओ ना, तो भगवान आपको दुगना ज्ञान देगा। तो हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ाने के लिए कि मेरा ज्ञान घट नहीं रहा है, बल्कि हमें तो आपके पास डबल ज्ञान होगा। समझ आ रहा है? तो कभी कहता है कि हे भगवान हमें ऐसा बना दे कि हम जब दूसरों की भलाई करें तो दूसरों की भलाई करें, ताकि हम अपना ऊपर उपकार करें, भलाई करें। तभी आप लोग समझाते हैं पढ़ाई करो। बातें तो आप लोग घर में कितनी कर लोगे ना? अगर आप बातें करें, पढ़ाई में कितना पढ़ाई कैसे ध्यान देंगे? समझ में आया सुधा? फिर कह रहा है कभी ना हम घबराए गम से कि हे भगवान हमें ऐसा बना दीजिए कि दुनिया की जितनी भी मुसीबत आ जाए। अगर मान लो कि हमें अगर सुबह स्कूल आ रहे हैं, स्कूल आते हैं, हमें अगर कोई कहे, मम्मी कहे ना जाओ, पापा कहे ना जाओ, पता चल खाना नहीं बना, लेकिन तब भी हम किसी हर तरह की मुसीबत को पार करके, चलो अगर मम्मी खाना बनाए दिक्कत है, मम्मी कुछ मदद की जल्दी थोड़ा खाना खाए,
भाभी आप, तो आप भगवान देख रहे हैं कि आपको कितनी मुसीबत आप स्कूल आए, जितनी मुसीबत मेहनत करके स्कूल आओगे उतना ही ज्यादा आपको ज्ञान भगवान देगा। फिर है भगवान हमें जितनी भी मुसीबत आए, लेकिन हमको ऐसा बना दिए हम बिना मुसीबत से घबराए अपना काम अपनी पढ़ाई जारी रखें। भगवान से हार नहीं आना चाहिए, जितनी मुसीबत आ जाए लेकिन हमको स्कूल जाना और पढ़ाई करना है और हमें अच्छा बन के दिखाना है। और जब आप पढ़ाई करो बेटा रेशमा, अगर आप पढ़ाई करो तभी आप अच्छी बनोगी, ठीक है। तो अब जीवन में कौन कौन सा काम देता है? मम्मी, फिर भगवान काम साथ देते, फिर पापा, मम्मी, फिर पापा, फिर आखिर कौन साथ देता है? पढ़ाई आपकी, इसके अलावा आपका कोई साथ नहीं देता, ठीक है। तन मन सबल हमको कर दे, भगवान हमको ऐसा वर दे। हे भगवान मेरा तन भी सुंदर हो जाए, मेरा मन भी सुंदर हो जाए। तन कैसे सुंदर होगा? जब आप डेली नहाएंगी, साफ कपड़े पहनेंगी, बाल आपके साफ रहेंगे, खाना अच्छा खाएंगी, आपका तन भी सुंदर होगा, मन भी सुंदर होगा। बाहर की चीज जितना भी मुझे कोल्ड ड्रिंक भी किया लो, अभी तुमने किसी तुमने पिया ना कोल्ड ड्रिंक, वो बहुत नुकसान करती है। इसके बदले में आप दूध पीजिए, जूस पीजिए, घर में बना खाना खाइए, वो आपका तन अच्छा हो, आपकी शरीर अच्छा हो। आप कभी जूस पियो तो मैं ताकत भी आता है। हाँ, घर की बनी चीज बट्टा पी लो, दूध पी लो, दही खा लो, वो आपको आपके तन को सुंदर बनाएगा, आपका शरीर सुंदर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तन को सुंदर बनाने के नहाना है, बाल भी साफ रखने, नाखून भी काटने और साफ सुथरे कपड़े बने तो आपका तन सुंदर हो जाए और अच्छा खाना खाना है। मन कैसे सुंदर हो? मन को सुंदर बनाने के लिए आपको एक ही काम करना है, एक भगवान से पूजा करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है आपको डेली पढ़ाई करना है, डेली स्कूल आना है और मम्मी पापा की सेवा करना है, ठीक है। मम्मी पापा के साथ साथ अगर आपके तरफ दाई बाबा है उनकी भी आप सेवा कर सकते हैं, बड़ों की सेवा करो तो आपसे भगवान खुश होगा। तो है भगवान हमें ऐसा बना दी कि मेरा मन भी सुंदर हो जाए, मेरा तन भी सुंदर हो जाए, समझाना सही जाती है, तभी आप सुंदर हो जाए। आगे कहते हैं कभी त्रिलोक सिंह कहते हैं सत्य मार्ग पर बढ़े जाए। हे भगवान हमें ऐसा बना दिए कि हम सच की राह पे चले, मतलब कुछ भी हो जाए हमें गलत काम करना ही करना है। मान लीजिए तुम स्कूल आ रहे हो, किसी बच्चे ने कहा आज स्कूल न जाओ, सत्य की मार्ग पे चलने के लिए भी क्या करना है? भगवान से पूजा करना है, मम्मी पापा से करना और डेली स्कूल आकर पढ़ाई करना है। और जो स्कूल में पढ़ा जाए वो घर में भी पढ़ाई करना है और किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक। मम्मी पापा से लड़ाई नहीं करना है, ठीक। उसके बाद क्या है? सबको ही सन्मान दिखाए, हम भी अच्छे बने, हम अपने भाई बहन को भी अच्छा बनाए और हम अपने साथ में क्लास में जितनी बच्चे हैं अगर वो गलत काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम स्कूल नहीं जा रहे, तो उनको भी लेकर स्कूल आए कि नहीं स्कूल चलो, लेकिन तुम्हारा जीवन नहीं हो पाएगा। और जितनी ज्यादा तुम पढ़ाई करोगी, अंकिता हम लोग बारह क्यों समझाते, हम ही कहते हैं पहले अपने आप को सब अच्छे हो जाए, पहले तुम अपने आप को अच्छा बनाओ, जब तुम अच्छी बन जाओगी तो तुम अपने भतीजे को तुम पढ़ाई दोगी ना, पता चला उनके चक्कर में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगी, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। सब मिलकर जीवन कर पाए। हे भगवान हमें हम सभी बच्चों को इतना अच्छा बना दीजिए कि हम सबको एक अच्छा फल मिले। फल कैसे मिलेगा? जब अच्छी पढ़ाई करोगी, तो तुम लोग की अच्छी नौकरी लगेगी, जब नौकरी लगेगी मम्मी पापा को तुम फल दो, फल लेने का अक्सर ना सुना ऐसे करोगी ना, वेरी गुड। ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, हे भगवान ऐसा हमको ऐसा भर दो। तो कह रहे हैं कि हमें हे भगवान हमें ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिससे हम अच्छे से अच्छे हो जाए, हम किसी से गलत न करें और हमेशा सबको खुशियां बांटे। मेरे रहने से मेरे घर वाले भी खुश हो, मेरे मम्मी पापा भी खुश हो, मेरे स्कूल बच्चे भी खुश हो, मेरे स्कूल में मैं भी उनसे खुश हो जाए। अगर हम अच्छे आते हैं तो श्रेया से हम कितनी क्यों खुश रहते हैं? श्रेया जो डेली आती है, पढ़ाई भी करती है। ये थी आपकी कविता, तो ये कविता आपको समझ में आई? यस मैम। वर्ब मीन्स क्या होता है? वरदान। वर्ब मीन्स क्या होता है? वरदान। सद्गुण मीन्स क्या होता है? अच्छे गुण, अच्छी आदतें। सद्गुण मीन्स क्या होता है? अच्छी आदतें। मुस्कान मीन्स होता है मुस्कुराना। सुगंध मीन्स क्या होता है? खुशबू। सुगंध मीन्स क्या होता है? खुशबू। हृदय मीन्स होता है दिल। हृदय मीन्स क्या होता है? दिल। हमारा जो दिल होता है वो अच्छा बुरा बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। हमारा दिमाग बताता है क्या अच्छा बुरा।
सभी बच्चे बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा दीपिका, देखिए हमने ये अभी ये कविता पढ़ाई ना आप लोगों को। अब इस कविता के हमने ये शब्द अर्थ लिखे हैं। तो इसमें क्या लिखा है? पहला शब्द है वर। वर मीन्स होता है वरदान। सद्गुण, सद्गुण मीन्स होता है अच्छी आदतें। सुगंध, सुगंध मीन्स होता है खुशबू। हृदय, हृदय मीन्स होता है दिल। बुद्धि, बुद्धि मीन्स दिमाग। सत्य, सत्य मीन्स सच। कवि, कवि वो होता है जो कविता लिखता है। ठीक है, ये आप लोग शब्द अर्थ याद कर लोगे आप लोग अभी। वेरी गुड, चलो क्लैप करो, क्लैप करो। हिंदी व्याकरण में हिंदी तुकार शब्द लिखे। तुकार शब्द क्या होता है? मिलते जुलते शब्द, मिलते जुलते शब्द। जैसे मित्र का क्या होगा? चित्र, इत्र। मेल का तुकार शब्द क्या होगा? रेल, खेल। वैसा का कैसा। लाए का आए, खाए। अब आगे देखो मैंने क्या लिखा है? मुहावरे। मुहावरे मीन्स क्या होता है? मुहावरा से हमारी भाषा सुंदर हो जाती है। पहला मुहावरा क्या है? मन में लड्डू फूटना। मन में लड्डू फूटना। मन में लड्डू फूटने का अर्थ होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? प्रथम आने पर, क्लास में प्रथम आने पर श्रेया के मन में लड्डू फूटे। दूसरा मुहावरा क्या है? मुंह ताकना, आस लगाना। मुंह ताकने का अर्थ क्या होता है? आस लगाना। वाक्य में प्रयोग, मैम लड्डू खा रही थी और बच्चे मुंह ताक रहे थे। ठीक है, आज है 6 तारीख। क्या तारीख है? 6। महीना है 5वां यानी मई का महीना। 5वां नंबर कौन सा महीना होता है? मई का। साल है 2026। साल कौन सा है? 2026। दिन कौन सा है? बुधवार। बुधवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेडनेसडे। WEDNESDAY वेडनेसडे। और तुम्हें मई किसका नहीं होता? MAY मई। MAY मई। और 2026 साल है। आज हम आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं। क्या है? संस्कृत। संस्कृत में क्या करना है? लोग यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और इसी के बगल में जो लाइन दी है नीचे जो है वो पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, Yes, अब ma'am. जैसे हिमालय, हिमालय दूसरा नाम क्या है? पर्वतराज। हिमालय क्या कहते हैं आप? पर्वतवार। याद करो, हो सकता है पेपर में आ जाए। जो आपको पढ़ाते हैं सब आपको लर्न करना होता है। इधर सोच लर्न लिखना लिख लिया और छोड़ दिया। सुंदर, सुंदर को बोलते हैं संस्कृत में शोभन। शोभन। सुंदर क्या बोलते हैं? शोभन। भारत, भारत को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? भारतवर्ष। भारतवर्ष। वर्षम। ठीक है, संस्कृत सुनिए, भारतवर्षम। गंगा, गंगा को बोलते हैं भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची क्या है? भागीरथी। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, सभी बच्चों को लर्न करना है। ये ना सोचे कि हम नहीं लर्न करेंगे 4th में 5th में। ये नहीं, ये आपको जो ग्रामर है ना, ग्रामर हर भाषा में, संस्कृत और भाषा भी आपको हमने बताया है। तो जैसे हर भाषा में ग्रामर होती है यानी व्याकरण होता है, तो जो व्याकरण 4th में है तो वही व्याकरण जो होगी 5th में भी होगी। तो कोर्स दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पर दूसरी है ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर। संस्कृत व्याकरण में है क्या करना है? शब्द को मिला के लिखना। शब्द को मिला के लिखना है। दिशा प्लस याम बराबर दिशायाम। दिशायाम। दिशायाम क्या होगा? दिशायाम। क्या बात है बेटा? दूसरा है वाटिका प्लस याम यानी वाटिकायाम। ठीक है, वाटिका मीन्स क्या होता है? बाग। वाटिका मीन्स क्या होता है? बाग। मथुरा प्लस याम यानी मथुरायाम। मथुरायाम। गंगा प्लस याम यानी गंगायाम। गंगायाम। यमुना प्लस याम यानी यमुनायाम। यमुनायाम। यानी आपको क्या जोड़ लिखना है। समझ में आया? आप लोग अपना आप समझ लोगे? यस मैम।